पुतिन के बम ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यूक्रेन के को इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन अब पुतिन ने अपने सबसे विनाशक बम से हमले की शुरुआत कर दी है। लेकिन इन सब में सुखोई 34 इस बम का सबसे बेहतरीन कैरियर कहा जाता है। एक बार 1500 किलो का बम UPAB 1500B लॉन्च कर दिया गया तो समझ लीजिए कि जमीन पर दुश्मन मारा जाएगा। ये बम इसकी 100% वाली गारंटी देता है, इसलिए ये आसमान से जमीनी टारगेट पर दागे जाने वाले सभी बम में पुतिन का सबसे भरोसेमंद बम माना जाता है। UPAB 1500B 5 मीटर लंबा बम है। ये कंक्रीट की मोटी लेयर को भी भेद सकता है, यानी इससे ज़ेलेंस्की का बंकर भी सुरक्षित नहीं है। जब यह दागा जाता है तो 40 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचकर यह टारगेट पर 10 मीटर के दायरे में ब्लास्ट करता है। Предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное. रूस सबसे पहले इस बम को 2019 में दुनिया के सामने लाया था। तब यूक्रेन में युद्ध का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब पुतिन ने इस बम की बोहनी कर दी है। ऐसे कौन कौन से बम पुतिन के तहखाने में रखे हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। रूस का ये खतरनाक बम लेजर गाइड बम है, जिसका निशाना अचूक होता है। ये बम अपने निशाने पर इतनी तबाही मचाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और इसी वजह से ज़ेलेंस्की घबराए और डरे हुए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की का डर वाजिब भी है, क्योंकि युद्ध इतना लंबा खिंच गया है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। पुतिन हर हथकंडा अपना रहे हैं जिससे कि ज़ेलेंस्की घुटने पे आ सके, लेकिन ज़ेलेंस्की को जो पश्चिमी देशों से सपोर्ट मिल रहा है उसका असर है कि युद्ध के मैदान में उनकी सेना डटी है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट तहखाना है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा है, और यहां बनाया गया ये वीडियो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला है। ये है 500 किलो का बम कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये है कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। इसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। पुतिन बार बार दिमित्री मेदवेदेव को हथियार फैक्ट्री भेजकर रिपोर्ट ले रहे हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली।
पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहां हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में हर तरह का बम बन रहा है। इस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है। क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, इस पर CIA के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जेम्स ओल्सन ने बड़ा दावा किया है। जेम्स ओल्सन ने कहा है कि इस युद्ध का अंत व्लादिमीर पुतिन की मौत के साथ होगा। अगर पुतिन सत्ता में रहे तो युद्ध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में पुतिन या तो सत्ता से बेदखल होंगे या फिर मारे जाएंगे। तो CIA का बड़ा पूर्व अधिकारी यह दावा कर रहा है कि पुतिन की हत्या की जा सकती है, क्योंकि पुतिन ने रूस के अंदर ही अपने कई दुश्मन पैदा कर लिए हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पुतिन के खिलाफ पश्चिम देश घना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पुतिन को लेकर तमाम अफवाह हर तरफ फैले और रूस की नाकामियों को हर तरफ दिखाया जाए। के साथ तनाव के इस माहौल में अमेरिका लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और रोमानिया में अमेरिका एयर ड्रिल भी कर रहा है। जबकि इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में एस्टोनिया और मोल्दोवा में भी सैन्य एक्सरसाइज कर चुका है। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और जिस तरह की तैयारियां चल रही है, आशंका तो ये जाहिर की जा रही है कि पुतिन कोल्ड वॉर के समय बनी MAD पॉलिसी को अपना सकते हैं। पूर्वी यूरोप में विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है।